हेलो दोस्तों, नमस्ते से कलता और आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं पर्सनल लॉज के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर। लास्ट ईयर बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर आपने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, आईपीसी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, सब जगह से बता रहे हैं आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट आप पर्सनल लॉ के बारे में नहीं बताते। तो इस बार मैं हिंदू मैरिज एक्ट के साथ आप लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और किन दो सेक्शंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देता हूं व्हेन इट कम्स टू एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, मैं आज बताने वाला हूं। पर्सनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, बी इट एलएलबी और एलएलएम। तो मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन रहेगा कि इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखें और इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन को जरूर फॉलो करें फॉर ग्रेट रिजल्ट्स। तो दोस्तों चलिए चलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर जहां पे मैंने आप लोगों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रिकॉर्ड किया है। तो पिछली बार से बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पर्सनल लॉज के ऊपर भी आप लोग बताएं कि इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यूं तो पर्सनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों से आते हैं, और हिंदू लॉ से स्पेसिफिकली जो मैरिज एक्ट है, जो हमारा एडॉप्शन एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, इसमें से ज़्यादातर आते हैं। और मुस्लिम लॉ क्योंकि कोडिफाई नहीं है तो उसमें से जो भी मुस्लिम लॉ के रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं वो आती हैं। मगर हिंदू मैरिज एक्ट के से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बड़ा ही ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं इसमें से, क्योंकि एक छोटा सा एक्ट है, बहुत आपको ब्रीफ में बताऊं कि कौन से सेक्शंस हैं जो इसके में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ के साथ आपको उन सेक्शंस का हल्का हल्का एक ओवरव्यू भी दे सकूं। तो सबसे पहले तो आप कोई भी अगर एक्ट करने जाएं तो उस एक्ट की हमेशा डेफिनेशन वाले पार्ट को ज़रूर करा करें। आप डेफिनेशन वाले पार्ट पे जब करेंगे तो आप को आधा एक्ट वहीं क्लियर हो जाएगा। और जब हम किसी लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेशन जो है वो बेसिकली वहीं से ही जो क्योंकि आप एक लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो एग्जामिनेशन सेटर है वो ये नहीं ध्यान देता कि आपको उस लॉ के अंदर कितना पता है, वो सिर्फ इतना ध्यान देना चाहता है कि आपको उस लॉ के बारे में क्या पता है। तो बारे में जानने के लिए जो है वो डेफिनेशन जो है बहुत इनफ होता है। अब आप इसके डेफिनेशन को देखिए। सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है फुल ब्लड, हाफ ब्लड के बारे में, ठीक है, यूटराइन ब्लड के बारे में आ जाता है। फिर आप साथ के साथ देख के जाएंगे तो स्पिंडा रिलेशनशिप के बारे में आ जाता है, ठीक है। और कौन सी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स प्रोहिबिटेड है, आप अगर पिछले कितने भी एग्जाम्स उठाएंगे तो हमेशा देखिए उसमें आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे कौन सी जो रिलेशनशिप है, जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है। तो ये जो आप कभी भी कोई भी एक्ट करें तो उसमें हमेशा उसका डेफिनेशन का पार्ट तो आप जरूर ही करके जाएं, क्योंकि डेफिनेशन के पार्ट में मैक्सिमम सारी नॉलेज आपको हो जाती है। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 3 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, दैट इज सेक्शन 5 विच टॉक्स अबाउट द कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है। एंड देन दे टॉक अबाउट द सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज जो है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। देन आप आ जाएंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसको आपने ब्रीफली पढ़ना है। जुडिशियल सेपरेशन को आपने ब्रीफली पढ़ना है। देन कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डाइवोर्स। डाइवोर्स सेक्शन 13 के अंदर आता है, इसको आपने पढ़ना है। और डाइवोर्स के ग्राउंड्स भी जो हैं वो इसी सेक्शन में दिए गए हैं, मैं आपको लेके चलता हूं। तो ये आपको ग्राउंड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब आप ये देखिए आ सकते हैं सेक्शन 13 के अंदर और देखिए यहाँ पे ग्राउंड्स की बात करता है। इधर ये कहता है मैरिज सोलेमनाइज वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर हस्बैंड, यानी हस्बैंड भी डाइवोर्स की पिटिशन डाल सकता है और वाइफ भी डाल सकती है, बी डिसॉल्व बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो ग्राउंड्स की बात अब यहाँ पे हो रही है। अब ये ग्राउंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हो गया, एक के दो पार्ट्स हो गए, ठीक है। देन यू हैव 2, 3, ठीक है। देन देर इज फोर्थ इज I guess repealed, that's why it's not there. Look, this is repealed. Then you have 5th, 6th and 7th. तो जो फोर्थ जो रिपील किया गया है वो आपको पता होना चाहिए, दैट्स लेप्रेसी। लेप्रेसी जो है उसको जो है रिपील कर दिया गया था। लेप्रेसी बेसिकली एक जो है स्किन की डिजीज होती है जिसमें लम्प्स बन जाते हैं। तो ये ग्राउंड्स आपको बेसिकली पता होने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी आप माने तो मैं आपको कहूँगा कि सेक्शन 3 के बाद
अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई इसमें सेक्शन है तो दैट सेक्शन 13, ठीक है। देन आप इसमें क्या कहते हैं, जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है उसको कर सकते हैं। इसमें बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट की कुछ कंडीशन होती है, ठीक है, कि 1 साल तक हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ नहीं रहने होने चाहिए। तो ये जो कंडीशंस है आपको इसको पढ़ना है। यू डोंट हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स, बट यू हैव टू गेट इनटू द ब्रीफ थिंग्स ऑफ दैट। देन इट टॉक्स अबाउट दी डाइवोर्स पर्सन व्हेन में मैरी अगेन। इसमें देखिए डाइवोर्स पर्सन व्हेन में मैरी अगेन में बताया गया है कि वो कब शादी कर सकते हो, तो कंडीशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आ सकती है, ठीक है। देन पनिशमेंट ऑफ बाइगमी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको जुडिक्शनल प्रोसीजर्स में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैंने फिर से बोला, जो एग्जामिनर है वो ये जानना चाहता है कि आपको जनरल बेसिक नॉलेज कितनी है उस एक्ट के बारे में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले टॉपिक में से, जुडिक्शनल प्रोसीजर्स में से कुछ पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ इट। ये आपका जो है हिंदू मैरिज एक्ट के इतने सेक्शंस आप कर जाएंगे, यू विल बी गुड इनफ, फाइन इनफ टू डू जस्टिस टू योर पर्सनल लॉ सेक्शन इन योर एग्जाम। तो ये section 3 or 13 is very very important, and the other mark section, that is 3, 5, 7, and you can go with 8, 9, 10, and of course also get 11 and 12 in between if you can. That 13 or 3 is very important, 13b, 15 and 17. So these are the important sections which I will recommend if you're doing personal law, and if you're doing Hindu Marriage Act, these are the sections you need to look after. आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं बता पाया हूं कि कौन कौन से वो ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर करना चाहिए। और छोटा सा एक्ट है, इसके अंदर कुछ गिने चुने ही सेक्शंस हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं, क्योंकि ये कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इनमें से। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। एंड इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट एज अ मेंबर फॉर द अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स of the channel Ask Saurabh. So दोस्तों, here Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.